उधर बांसवाड़ा में खाद्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव के निर्देश पर सीएमएचओ के निर्देशन में फूड इंस्पेक्टर लगातार प्रतिष्ठानों पर पहुंच रहे हैं, जांच कर रहे हैं और इसी कड़ी में फूड इंस्पेक्टर उमेद मलटेलर ने एक प्रतिष्ठान पर पहुंचकर विभिन्न प्रकार की मिठाइयों की जांच की। अलग अलग मिठाइयों के सैंपल लिए हैं। लैब रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने प्रतिष्ठान संचालकों को फूड लाइसेंस लेने और खाद्य सामग्री खुले में नहीं बेचने के निर्देश दिए। विभाग ने स्पष्ट किया कि मिलावट पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नए एफएसओ लगने के बाद कार्रवाई में तेजी आई है और पुराने जिस तरीके से लगातार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तौर पर प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए थे लोग, उनकी जगह पर अब एफएसओ की नियुक्ति हो गई है और इसके बाद में लगातार कार्रवाई देखी जा रही है। बांसवाड़ा की तस्वीरें जहां पर खाद्य सुरक्षा टीम पहुंची और कई जगह पर दुकानों की चेकिंग की है। खाद्य सामग्री के नमूने भी लिए गए हैं। मां श्री जोधपुर मिष्ठान भंडार पर अभी मिल्क केक और एक अन्य मिठाई का सैंपल लिया गया। इसी कड़ी में आगे भी जारी रहेगा और ये अभियान 28 तारीख तक जारी रहेगा। और आम जनता से अपील है कि जागरूक रहे और सजग रहे और यदि किसी को लग रहा है कि कहीं मिलावट हो रही तो 181 पर शिकायत कर सकते हो। नागौर के रियाबड़ी से पानी की योजना पर बड़ा सवाल है, जहां पर करीब 3 साल पहले घर कनेक्शन दिए गए, पाइपलाइन भी बिछाई गई, लेकिन अब तक लोगों के घरों में पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंची है। सांवला के वार्ड संख्या 8 में रघुनाथ जी मंदिर के पास करीब 30 फीट पाइपलाइन का हिस्सा मुख्य लाइन से जुड़ने का इंतजार कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि छोटे से काम के अटकने से पूरी योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों ने विभाग से जल्द अधूरा काम पूरा कर नहरी पानी घर घर पहुंचाने की मांग की है। डीआई जो पाइप गड़ रही है और इसमें क्या है कि सरकार ये चाह रही है कि डीआई पाइप गड़ के पूरे मतलब हर घर को पानी मिलना और प्रत्येक घर को जो पानी दिया जाएगा, इसलिए ये पाइप गाड़ी जा रही है। और इसमें जो है कि सारे जो है कि परिवारों का ध्यान में रखते हुए कि कोई भी घर ऐसा बचे नहीं जिसको पानी नहीं मिले, यही उद्देश्य से ये जो पाइपलाइन गाड़ी जा रही है। इसके अंदर जिनके कनेक्शन नहीं हुआ उनके कनेक्शन भी जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर दे दिए जाएंगे। उधर सिरोही से खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर, जहां हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद जिला ओलंपिक संघ का चुनाव कराने के आरोप लग रहे हैं। वर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान ने इसे हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना बताया। उनका कहना है कि राजस्थान हाईकोर्ट में सिविल रिट पिटीशन अभी भी लंबित है। कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद 10 अगस्त को चुनाव करवाया गया। आरोप है कि राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ की ओर से एडहॉक कमेटी बनाकर चुनाव प्रक्रिया करवाई गई, नई कार्यकारिणी घोषित की गई। चुनाव के बाद सोशल मीडिया, अखबारों में बधाई संदेश भी सामने आए। वहीं जितेंद्र सिंह चौहान ने मामले में कानूनी कार्रवाई की बात की है। सवाल यही कि हाईकोर्ट के आदेश के बीच चुनाव प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। ओलंपिक के ऑब्जर्वर के माध्यम से हमारे चुनाव हुए थे, 2024 में वैलिड थे। इसी बीच अभी जून के अंदर एक लेटर प्राप्त हुआ हमको ओलंपिक के कन्वीनर के माध्यम से कि भी आपको एडहॉक कमेटी कन्वीनर घोषित किया गया चुनाव करवाने। तो हमको आश्चर्य में रहे कि भी एक लेटर कहाँ से आया। तो हमने काफ़ी कोशिश करी सेक्रेटरी से, अध्यक्ष जी से, ओलंपिक के राजस्थान के ओलंपिक संघ के अध्यक्षों से हमने बातचीत की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम लोगों ने कोर्ट में गए, माननीय न्यायालय ने हमको हमारी बात सुनी गई। बात को अच्छी तरह से सुना दोनों पक्षों की। हमारे महान महिम अधिवक्ता ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और फिर हम लोगों ने इसके ऊपर स्टे जारी किया। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। निकाय चुनाव पर बीजेपी का एक्शन प्लान, बूथ से लेकर वार्ड तक रणनीति पर मंथन, जैन जी के साथ अनुभव पर दारोमदार। निकाय चुनाव की दस्तक के साथ ही बीजेपी ने संगठन को चुनावी मोड में ला दिया है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और इन बैठकों में सिर्फ चुनाव की चर्चा नहीं,
बल्कि बूथ से लेकर वार्ड तक की रणनीति पर मंथन हो रहा है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि चुनावी मैदान में संगठन की ताकत के साथ नेताओं के अनुभव का भी पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी ने पूर्व विधायकों, पूर्व प्रत्याशियों और अनुभवी कार्यकर्ताओं को भी चुनावी रणनीति में शामिल करना शुरू कर दिया है। पार्टी का मानना है कि इन नेताओं के पास जमीनी अनुभव है, कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव है और चुनाव लड़ने और जिताने की बारीकियों की समझ भी है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि नगर निकाय ही नहीं, इसके बाद होने वाले पंचायत चुनाव में भी इन नेताओं की अहम भूमिका रहेगी। उन सब चुनावों में उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पास बहुत बड़ा अनुभव है, ग्राउंड लेवल की जानकारी है, कार्यकर्ताओं से पहचान है और चुनाव लड़ने के जितने भी वाजिब तरीके हैं उन सब की उनको जानकारी है। अनुभव को साथ लेकर बीजेपी अब प्रत्याशी चयन के फॉर्मूले पर भी आगे बढ़ रही है और यहाँ पार्टी का पहला नियम है, जिस वार्ड से चुनाव, प्रत्याशी भी उसी वार्ड का यानी स्थानीय चेहरे को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि बीजेपी ने इस फॉर्मूले में जरूरत के मुताबिक बदलाव की गुंजाइश भी रखी है। जोगाराम पटेल के मुताबिक सामान्य तौर पर पार्टी की कोशिश